अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी। कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। अगर हम कंपनी की टाइप्स की बात करें तो इसको हम मुख्तलिफ बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उसको हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, जब आप इसको रजिस्टर करते हैं, तो उसके बेसिस पे अगर हम कंपनी को डिवाइड करें या कंपनी के टाइप्स को कैटेगराइज करें तो हम इनको तीन कंपनियां कह सकते हैं। एक है रजिस्टर्ड कंपनी, द सेकंड वन इज चार्टर्ड कंपनी एंड द लास्ट वन इज स्टैट्यूटरी कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर हो जाती है और जो कंपनी एक्ट है उसके तहत इसका सारा कानून होता है। ज़्यादातर कंपनियां कंपनी एक्ट के तहत काम करती हैं और उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है और उनके शेयर्स मैक्सिमम शेयर होल्डर्स ख़रीद सकते हैं और आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अमूमन जो आप मार्केट में ज़्यादातर कंपनियां देखते हैं जैसे पेप्सी, कोका कोला वगैरह, ये सारी रजिस्टर्ड कंपनी के ज़िम्मे में आते हैं। चार्टर्ड कंपनी भी एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है, लेकिन ये कंपनी एक 1956 के तहत रजिस्टर्ड नहीं होती, बल्कि ये जब आप किसी मुल्क का अपना बादशाहियत होती है, जैसे कि यूके है, बेल्जियम है, जहाँ पे वो अपना डेमोक्रेसी भी हो चलती है साथ, लेकिन साथ साथ जो रॉयल फैमिली है उनका भी वो अमल दखल रहता है। तो जब उनके ख़ास अहकामात के तहत कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो फिर हम उसको चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। ये कंपनी स्टेट ओन करती है, रॉयल फैमिली ओन करती है और इसको ख़ास किस्म के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये वो आम कंपनियों की तरह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, बल्कि ये रॉयल चार्टर्ड एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हुई थी। स्टैचुरी कंपनी जो है वो इस तरह की एक कंपनी होती है कि ये भी स्टेट ओन करती है, लेकिन इसका जो कानून होता है, इसका जो तरीक़ाकार होता है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर पास करता है। तो ये कंपनी भी स्टेट ओन होती है और इसको अच्छे खासे मराहत हासिल होते हैं। ज़्यादातर जैसे ये कंपनियाँ होती हैं ये स्टेट बैंक, जो सेंट्रल बैंक होता है किसी कंट्री का, वो ओन करते हैं, या फिर जो स्टेट या फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज़ जो कंपनी ओन करते हैं एक और जिनका वजूद पार्लियामेंट से या फिर स्टेट लेजिस्लेटर की थ्रू शक्ल में आता है, तो उनको हम स्टैचुरीज कंपनी कहते हैं। तो चार्टर्ड कंपनी और स्टैचुरी कंपनी इन दोनों को स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं और रजिस्टर्ड कंपनी वही कंपनियां हैं जो आम मार्केट में आपको नज़र आती हैं और इसका तमाम दारोमदार इसका कंपनी एक्ट और जो इनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उनके तहत ये चलते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन अगर हम कंपनीज की करें तो उसको हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। अगर हम लाइबिलिटी की बुनियाद पे बात करें तो कंपनीज को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेकंड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड द थर्ड वन इज अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ये वो कंपनी होती है जिनकी लाइबिलिटी, जिनके ओनर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है सिर्फ उस हद तक जितने उनके पास शेयर होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मुराद है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मुराद ये है कि आपकी ज़िम्मेदारी महदूद हद तक होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं और वो कंपनी ऑपरेशंस करती है और एकदम से उस कंपनी में नुकसान होता है, तो उस कंपनी को अगर दिवालिया होती है तो अदालत के थ्रू उसकी नीलामी होती है। तो जो कर्जदार होते हैं जिन्होंने कंपनी को कर्ज दिया होता है, उन लोगों के पैसे फिर जो कंपनी के एसेट्स होते हैं इनसे रिटर्न किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के एसेट्स कम है तो ये नहीं होगा कि अदालत आएगा और जो इसके मालिक हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के इसके कर्जदारों को पैसे वापस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम कंपनी पे जो जितना भी उधार है, जितना कर्ज है, ये अगर हम वापस करते हैं तो हमारी जितने शेयर है सिर्फ वो शेयर डूब जाते हैं, इसलिए इसको लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। अगर आप पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो अगर कंपनी जो आपका कारोबार है अगर वो दिवालिया होता है और अगर उस पर कर्ज है तो उस कर्ज़ को ख़त्म करने के लिए आपके असासे जो बिज़नेस असासे हैं उनको नीलामी की जाती है। अगर उससे भी कर्ज़ ख़त्म नहीं होता तो फिर कोर्ट आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी नीलाम करके वो कर्ज़ा अदा कर देता है। तो इसलिए उस केस में उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। कंपनीज़ में ये नहीं होता। कंपनीज़ में आपके जितने शेयर्स हैं सिर्फ वो शेयर्स डूब जाएंगे, उससे हटकर आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो ऐसे कंपनीज जिनकी लाइबिलिटी, जिनकी ओनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मार्केट में जितनी भी कंपनीज होती हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी कंपनी इस ज़िम्रे में आते हैं, वो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी होती हैं। एक होती है जो आखिरी है, जो लास्ट वन है, अनलिमिटेड कंपनी। ये कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसकी लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह अनलिमिटेड होती है। इसके ओनर्स
उसके जो पर्सनल एसेट हैं वो भी रिस्क की सूरत में डूब सकते हैं। ये कंपनी निहायत रिस्की होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि इस किस्म की कंपनी रजिस्टर ना करें। अब ये दूसरी जो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसको पढ़ते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि सच कंपनीज हैव नो शेयर कैपिटल अब और एंड दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड विद सब्सक्रिप्शन फ़ी। अब इस कंपनी की ख़ास बात यह है कि ये जो ऊपर कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसको बनाने के लिए कंपनी शेयर्स बेचते हैं जो आम लोग ख़रीदते हैं, लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है इसके शेयर आम लोगों को ऑफ़र नहीं किए जाते। मतलब कि जब ये कंपनी बनती है तो इसकी फ़ंडिंग के लिए शेयर मार्केट में नहीं बेचे जाते। तो फिर फ़ंड कहाँ से आता है? फ़ंड इसके शेयर होल्डर से ही आता है, लेकिन वो शेयर होल्डर शेयर्स नहीं खरीदते, बल्कि वो एक किस्म की गारंटी ले लेते हैं, एक ख़ास किस्म की और वो गारंटी किस सूरत में होती है? सब्सक्रिप्शन फ़ी वो पे करते हैं, और ये फ़ी अच्छी खासी ज़्यादा होती है। तो कुछ लोग मिल के ये सब्सक्रिप्शन फ़ी कर देते हैं, जिससे कंपनी को फंड्स मिल जाते हैं, और वही लोग फिर उस कंपनी के इनडायरेक्ट मालिक होते हैं। सो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ईच मेंबर पे अ फिक्स सम। अब अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, दिवालिया होती है, या फिर आम सूरत में इसको अगर हम लिक्विडेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो अगर इस पर कर्ज़े हों, अगर इस पर उधार हो, तो वो उधार कहाँ से पूरा होगा? फिर उस उधार के लिए हर एक मेंबर जो है वो अपनी तरफ से एक ख़ास अमाउंट पे करेगा। वो अमाउंट कितना होगा? जितनी शुरू में इसने गारंटी ली है, या फिर जो इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है कि हर मालिक पे इतना सम आएगा, तो वो पैसे ये लोग फिर लिक्विडेशन के टाइम पे करते हैं कंपनी पे अगर उधार हो उसको ख़त्म करने के लिए। तीसरी जो क्लासिफिकेशन हम कंपनीज की करते हैं उसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप या डोमिसाइल, कि एक कंपनी कहाँ पे वाक़ है, ये काम कहाँ कर रही है, ये रजिस्टर्ड कहाँ है। तो इसको एक गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, एक फॉरेन कंपनी कहते हैं। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी खास मुल्क में काम करती है, और इसके कम अज़ कम 51% शेयर या तो गवर्नमेंट ने ख़रीदे होते हैं, या गवर्नमेंट की कोई सेंट्रल बॉडी होती है जैसे स्टेट बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, उनके पास होती है। और ये कंपनी फिर इस वजह से गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, क्योंकि इसके मेजॉरिटी शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। फॉरेन कंपनी कौन सी है? इट इज़ अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड इन वन कंट्री बट कैरीज आउट इट्स ऑपरेशन इन द अदर कंट्री। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड तो किसी एक मुल्क में होती है, लेकिन ये अपना काम ऑपरेशन किसी दूसरे मुल्क में करते हैं, और इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आपका स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता। एक और क्लासिफिकेशन कंपनी की अगर हम करें तो इसको हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग के बेसिस पे कंपनी को हम दो तरह के टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक को कहते हैं होल्डिंग कंपनी और एक को कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में क्या फ़र्क है? अमूमन ये होता है कि कुछ कंपनियां बहुत बड़ी होती हैं, उनके पास एसेट ज़्यादा होते हैं, कैपिटल ज़्यादा होता है, उनके पास ताकत ज़्यादा होती है। तो वो कंपनियां क्या करते हैं, वो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं इनमें ये 51% से ज़्यादा शेयर ये कंपनियां ख़रीद लेते हैं। तो अगर इनके पास 51% से ज़्यादा शेयर हो तो इनके पास कंट्रोलिंग पावर आ जाता है, और इस पावर के ज़रिए फिर वो छोटे कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उनके आम रूटीन मैटर्स को, उन सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए फिर ऐसी कंपनी जो किसी छोटी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर होल्ड करते हो, उस बड़ी कंपनी को फिर हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। सब्सिडरी कंपनी, इट इज़ अ कंपनी विच इज़ ओन्ड बाई और कंट्रोल्ड बाई अनदर कंपनी। तो ये सब्सिडरी कंपनी, अब ये कंपनी है एक ऐसी कंपनी है जिसके ज़्यादातर शेयर एक बहुत बड़ी कंपनी जिसको हम पैरेंट कंपनी कहते हैं उसके पास होते हैं, और ये सिर्फ उसकी एक सब्सिडरी की हैसियत से काम करता है। कंट्रोलिंग इज़ डन बाय ओइंग मोर देन 50% ऑफ इट्स शेयर। और ये जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया कि अगर आप किसी कंपनी के कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं तो कम अज़ कम इसके 50 या 51% शेयर्स आपके पास होना ज़रूरी है। एक और क्लासिफिकेशन कंपनी की अगर हम करना चाहें तो उसको हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप से मुराद के जो शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के, वो उनकी नौइयत क्या है। तो इस ज़िमरे में कंपनी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। जितने भी टाइप्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये दो जो हैं ये आपको ज़्यादातर मार्केट में मिलेंगे, और यही नाम आपको ज़्यादा याद रखने हैं, क्योंकि बाकी कंपनीज के वजूद इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इन दो टाइप्स का बहुत अमल दखल है पूरे बिज़नेस में, और इनकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये कुछ लोगों के पास होगी, इसकी मलकियत ज़्यादा लोगों के पास नहीं होगी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी मलकियत आम लोगों के पास होती है। आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इसको गवर्न करता है इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कंपनी के पूरे उसके रूल्स रेगुलेशन, उसके चलने का, उसके बनाने का तरीक़ाकार और उसका जो आइन होता है वो सारे इन 2 डॉक्यूमेंट्स में लिख किए हुए होते हैं। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको अगर आप गवर्न करते हैं तो ये इन 2 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होगी। एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द सेकंड वन इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उसके नाम के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़रूर लिखी जाएगी। सपोज़ आपने एक कंपनी रजिस्टर्ड की है एहसन के नाम से, तो अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप इसको सिर्फ एहसन कंपनी नहीं कह सकते, कि आप ज़रूर लिखेंगे इसको एहसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की खासियत क्या है, मतलब इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है इसके नंबर, इसके जो मालिक होते हैं वो कम से कम 2 होने चाहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 होने चाहिए, मतलब कि इसके मालिक 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर इसके शेयर्स आप बेचना चाहें, जैसे हमने डिफिनीशन में कहा था कि कंपनी के शेयर आसानी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये बात नहीं होगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर आप आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और इसकी जो शेयर्स हैं वो आप जनरल पब्लिक को भी ऑफ़र नहीं कर सकते कि आप ये शेयर ख़रीदें। तो इसलिए ज़्यादातर या तो ये एक छोटी फैमिली होती है या फिर दोस्त होते हैं, वही दोस्त अहबाब आपस में ये शेयर ख़रीद लेते हैं और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ उन्हीं के पास रह जाती है, वही इसको ओन करते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है इसकी मलकियत आम लोगों के पास होती है। इसमें डायरेक्टर की तादाद कम से कम 3 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर इसमें 7 होते हैं। अगर हम इसके मालिक मलकियत की बात करें, शेयर होल्डर्स की बात करें, तो इसके कम से कम शेयर होल्डर 7 होंगे और मैक्सिमम शेयर होल्डर इसके अनलिमिटेड हैं, कितने भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख तक भी हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आसानी से ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर है तो आप बड़ी आसानी से ये शेयर किसी भी दूसरी बंदे को सेकेंडरी मार्केट जो कि स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे आप ये किसी दूसरे शख्स को बेच देते हैं तो आपसे मलकियत उस शख्स के तक ट्रांसफ़र हो जाती है और इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। अगर जायंट स्टॉक कंपनीज़ की एग्जांपल की बात करें तो ये जो आपके पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल है, गूगल है, पेप्सी है, सैमसंग है, ये सारे जायंट स्टॉक कंपनीज़ के एग्जांपल्स में आते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं anwajidrazauom@sbbu.edu.pk या आप एक्सेल चैनल यूट्यूब चैनल है एक्सेल विद शाम, उस पर आप जाके कमेंट्स कर सकते हैं। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके सवाल